हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास बॉयज़ एंड गर्ल्स, कंग्रेचुलेशन। कम से कम आपके सभी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ है। आई थिंक योर लास्ट एग्ज़ाम ऑन 18th मार्च और 19 से लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुआ है। इट मीन्स आप अपने एग्ज़ाम दे चुके हैं, नाउ आर यू फ्री और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, हमने आपको मैसेज के थ्रू चारों स्ट्रीम्स के बारे में बता भी दिया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉमर्स स्ट्रीम। आपको कॉमर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जो बच्चे कॉमर्स ऑप्ट करना चाहते हैं बेटा, उनको हमने उसके थ्रू मैसेज के थ्रू बताया है। फिर भी थोड़ा सा हम आज स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉमर्स की क्लास के बारे में। जो बच्चे बेटा कॉमर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे लिए इन फ्यूचर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक बार दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं। देखिए, 3 चीज़ होती हैं आपकी। अगर आप सर्विसेज में जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, मेनली 3 थिंग्स। यानी अगर आप जॉब यानी सर्विसेज में जाना चाहते हैं यानी एम्प्लॉयमेंट में, जैसे सिविल सर्विसेज हैं बेटा आपकी, इसके अलावा डिफेंस में, आपका लॉ में, या किन्हीं चीज़ों किसी में अगर सर्विस एरिया में चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर सकते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेके। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके ऑडिटर है, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है, आपका टैक्स डिपार्टमेंट है, आपकी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, इन सभी में आप कॉमर्स लेके तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली बैंकिंग एरिया, टैक्सेशन एरिया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट्स है। इसके बाद आपका क्या रहता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। चारों स्ट्रीम में अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, देखिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए बिज़नेस के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, बिज़नेस की जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे इंफॉर्मेशन है बेटा, चाहे मीडिया है, चाहे आपकी ई बिजनेसेस हैं, या फिर आपको बिज़नेस में जितने भी हमारी एक्टिविटी आती है, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं, आप उन सब एक्टिविटीज़ की क्या प्रोसेस रहती है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इन सब के बारे में हम आपके पास कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, उसमें पढ़ेंगे। यानी बिजनेस की जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब के बारे में, बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट्स है वी लेट। देन थर्ड आपकी थिंग्स बचती है बेटा प्रोफेशन। आप कॉमर्स लेके किस किस प्रोफेशन में जा सकते हैं बेटा। सबसे आपका जो मेन जो प्रोफेशन है सीए। जो बच्चे हार्ड वर्किंग हैं और सीए का जिनकी कंप्लीट जो बच्चे कर सकते हैं, जिसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अच्छा है मैथमेटिकली आपका तो जो बच्चे सीए कर लेते हैं बेटा, ब्राइट फ्यूचर है। क्योंकि आपको पता है और जितने भी स्ट्रीम्स हैं उनमें आपका जो सीए है अब भी इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि कुछ बच्चे मतलब जो हार्ड वर्किंग होते हैं वही कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है। देन सीए के साथ बेटा सीएस, लॉ, CWS, होटल मैनेजमेंट आपका, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी कि आप इन सभी में आपका प्रोफेशनल में आ जाता है। यानी इन तीनों में आपका, यानी आपकी सर्विसेज में आप अपनी सिंपल ग्रेजुएशन, इट मीन्स बीकॉम, या फिर आप अगर मान लो बीकॉम या फिर BBA, इन सबको करके सिविल सर्विसेज के थ्रू जा सकते हैं बेटा। बिजनेस में आपको मैंने बताया BBA या फिर MBA प्लस आप करके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जा सकते हैं। द लास्ट वन प्रोफेशन में CA, CS, लॉ एंड मैनेजमेंट डिग्री स्पेशली, इन सभी में आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। कॉमर्स में आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स होंगे बेटा, क्योंकि दिस इज द न्यू सब्जेक्ट्स। आप साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम में फिर भी हमें उन सब्जेक्ट्स के बारे में 10th क्लास तक पढ़ा हुआ होता है, बट इन कॉमर्स स्ट्रीम वी इंट्रोड्यूस सम न्यू सब्जेक्ट्स। आप उन सब्जेक्ट्स के बारे में आज स्टार्टिंग करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स, जो कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट्स है। अकाउंटेंसी, आज मैं अकाउंट्स का ही थोड़ा सा स्टार्टिंग करवाऊंगी, व्हाट इज अकाउंट्स। ठीक है, यानी पहला सब्जेक्ट अकाउंटेंसी बेटा। इसमें अकॉर्डिंग टू CBSE 100 मार्क्स में से बेटा 80 मार्क्स आपका एग्जाम होगा यानी थ्योरेटिकल, एंड 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल, यानी आपके 20 मार्क्स प्रैक्टिकली है। सेम बिजनेस स्टडी ऑल्सो 80 मार्क्स थ्योरी एंड 20 मार्क्स प्रैक्टिकल। इकोनॉमिक्स और मैथ्स में बेटा चॉइस रहती है, हम दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। जिन बच्चों ने मैथ्स स्टैंडर्ड लिया हुआ है वो मैथ्स अडॉप्ट कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं लिया हुआ, बेसिक मैथ लिया हुआ है स्टैंडर्ड की बजाय, वो मैथ्स की चॉइस नहीं ले सकते। और किसी का मैथ ज़्यादा अच्छा है और उसको मैथ और को दोनों चलानी है, तो आप इकोनॉमिक्स में से मैथ में से एक कंपल्सरी, एक एडिशनल में भी रख सकते हैं।
देन फोर्थ सब्जेक्ट का इंग्लिश, दैट इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, यानी अकाउंट्स, बिजनेस और इंग्लिश, दैट ये 3 सब्जेक्ट्स में आपकी कोई चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस। बट इकोनॉमिक्स और मैथ्स में, और लास्ट जो सब्जेक्ट होता है म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स, इन तीनों में से कोई भी एक आपको ऑप्ट करना है। आपको फिजिकल एजुकेशन लेना है, म्यूजिक लेना है, फाइन आर्ट लेनी है, इट इज़ योर चॉइस। म्यूजिक में आपका 70 + 30 है, इट मीन्स 30 की थ्योरी है, 70 का प्रैक्टिकल है। फिजिकल एजुकेशन में 70 प्रैक्टिकल है, 30 की थ्योरी है। एंड फाइन आर्ट्स में बेटा 60 + 40 है, 40 की थ्योरी है और 60 का प्रैक्टिकल है। आपका सेम इकोनॉमिक्स में बेटा 80 थ्योरी एंड 20 प्रैक्टिकल। मैथ्स में भी आपके अब इस साल से मैथ्स में बेसिस में स्टार्ट हो चुके हैं। 80 आपका एग्जाम आएगा, यानी कि जो आप एग्जाम देंगे 80 का, एंड +20 इंटरनल असेसमेंट्स आपके हैं। सेम इंग्लिश में भी आपकी बार 80 एग्जाम, 20 की ASL जो आप, यानी असेसमेंट इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। ये आपके 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे। इन दोनों में आपकी इंटरनल चॉइस है, इन दोनों में। और इस 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। चलिए अब थोड़ा सा जो बच्चे अकाउंट्स हमें कॉमर्स को अडोप्ट कर बेटा, आज सिंपल फर्स्ट सब्जेक्ट्स के बारे में हल्का सा, क्योंकि जो हम एक एक करके जो न्यू सब्जेक्ट्स के उनको थोड़ा सा जानेंगे कि इन सब्जेक्ट्स में हमें पढ़ना क्या है। लाइक अकाउंटेंसी, सिंपली थोड़ा बहुत आपने सुना भी है, लेकिन उसको जानते नहीं कि मैम अकाउंट्स में करना क्या। अकाउंट सुनते तो रहते हैं, लेकिन करना क्या है। अकाउंटेंसी क्या है बेटा, सबसे पहले सिंपल एक डेफिनेशन मैंने राइट की इसके पास कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग देखिए क्या है, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिकल प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग। किस चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं, किस चीज़ को समराइज करते हैं, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड बात करते हैं बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस की कौन सी ट्रांजेक्शन, वो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यानी देखो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, लेन देन। यानी बिजनेस के फाइनेंशियली लेन देन को, यानी कि हम जो पेमेंट और रिसिप्ट करते हैं उसको हम अकाउंट्स में क्या करेंगे, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं बेटा कि कौन से क्या हमारे एक्सपेंस हैं, क्या हमारी इनकम्स हैं, क्या परचेज होती हैं, क्या सेल होती हैं, यानी डिफरेंट कैटेगरी में उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। पैसा जा रहा है कि आ रहा है, ये हम एस्पेक्ट्स यानी आइडेंटिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी हम ट्रांजेक्शन को किन को रिकॉर्ड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाइड, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन। देन सेकेंड, उनको देखो अब हमारे पास बिजनेस इतने छोटे लेवल पे नहीं है कि हमने ओरली देख लिया भाई ठीक है वहाँ कम चल रहा है, घर पे मम्मी ने खर्चा किया, मम्मा आज मुझे मार्केट जाना 1000 रुपये दे दी, उन्होंने दे दिए, रख के भूल गई, दे के भूल गई, ऐसा नहीं होता। बिजनेस यानी अकाउंट्स में एक प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड मीन्स क्या था, यानी हमें क्या करना है, रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड रखना है। यानी अकाउंट्स में आप हर लेन देन का, छोटे से लेकर बड़ा, सभी जो ट्रांजेक्शन है, जो भी लेन देन आप करते हो अपनी डेली रूटीन लाइफ में, हम उसको रिटर्न फॉर्म में राइट करते हैं। और इसी रिटर्न फॉर्म में राइट करने को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। इट मीन्स सबसे पहले आइडेंटिफाई किया भी आज मैंने ये लेन देन किया है, फिर उसको मैंने राइट कर लिया तो उसे क्या बोलेंगे, यानी हमने उसको एक प्रूफ के तौर पर राइट करके रख लिया, इस डेट को ये पैसे यहाँ गए हैं, उसको क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है कि जो लेन देन है बेटा अलग अलग है। आज मैंने मशीन खरीदी है, आज मैंने किसी की सैलरी दी है, आज मैंने किसी बच्चे को, मैंने अपने बच्चे फीस दी है, यानी अलग अलग ट्रांजेक्शन की है। तो इन ट्रांजेक्शन को इकट्ठा कहीं इकट्ठा मिला वगैरह के नहीं रख दिया है, हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और उस अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना, ये सारी इनकम, ये सारे एक्सपेंसेस, ये सारी एसेट्स, ये हमारा जो डिवीज़न है आपका, वो क्या कहलाता है बेटा, क्लासीफाइड। देन आफ्टर क्लासीफाइंग उनकी समरी बनाते हैं। जब अकाउंट्स में सीखोगे अपने अकाउंट्स बनाना, फाइनल अकाउंट्स बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, आपका ट्रेडिंग क्या होता है, यानी अलग अलग अकाउंट जिसमें आपके जो एक्सपर्ट्स होते हैं आपके अकाउंट्स को एक बार 1 मिनट में, देखो पूरे साल का रिकॉर्ड इकट्ठा लिखते हैं। एक सिंपल सा है, घर में अगर मम्मा से, अगर आपसे फैमिली में किसी से पूछ रही पिछले महीने हमने क्या लेन देन किया था, तो मैं याद नहीं रहेगा,
लेकिन एक अकाउंट्स हमें वो बेस देता है, वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड देता है। अगर आप 2 साल पुराने भी अगर आपसे पूछेंगे उस साल में उस डेट को क्या हुआ था, आप बता सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनकी समरी बनाई हुई है। यानी अकाउंट्स प्रोवाइड सम मेथड्स, टेक्निक्स दैट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिकल ऑर्डर। यानी हमें समराइज करना है अकाउंट को, यानी समरी बनानी है उनकी। समरी भी कौन सी? जो हमें अपने इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करके बताना है ये कंपनी इस सिचुएशन में जा रही है। कम्युनिकेट करना यानी अब बैंक है, बैंक अब टैक्स भर रहे हो, बैंक को अपनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो वो सारे कैसे बिलीव करेंगे कंपनी कैसे चल रही है? वो इसी समरी के बेस पे। और उस समरी को जब हम अपने आउटसाइडर और इनसाइडर जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेटिंग। यानी ओवरऑल अकाउंट्स में हम क्या सीखेंगे कि अकाउंट्स में जो बिजनेस के लेन देन है, कौन से बिजनेस के लेन देन है? फाइनेंशियली, यानी जो मनी से रिलेटेड जो लेन देन है उनको अकाउंट्स में आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, उनको रिकॉर्ड करना सीखेंगे सिस्टमेटिकल ऑर्डर में। फिर उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवीजन भी सीखेंगे भी, क्या चीज़ क्रेडिट है, क्या चीज़ डेबिट है, सारा। इसके बाद उनकी समरी बनाना भी राइट सीखेंगे। एंड लास्ट में हाउ टू इंटरप्रेट, हाउ टू कम्युनिकेट आवर इन्वेस्टर्स, इन सब के बारे में। यानी दिस इज द कंक्लूजन ऑफ अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी क्या है? इट इज ए प्रोसेस किस चीज़ का? ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दिस इज अकाउंटेंसी। 1 by 1 आपको मैं एक टॉपिक डेली वीडियो के थ्रू भेज दूंगी और हम अकाउंट्स को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से स्मॉल टॉपिक्स वी विल कवर। आप आराम से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।